दोस्तों, राजस्थान की सियासत में हमेशा से एक ही रिवाज रहा है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। लेकिन क्या इस बार गांव की चौपालों और शहरों के वार्डों में ये रिवाज टूटने वाला है? जी हाँ। पंचायती राज और निकाय चुनाव से पहले राजस्थान के सियासी समर में तीसरे मोर्चे की आहट इतनी तेज हो गई है कि जयपुर के गलियारों में हलचल मच गई। बीएपी, आरएलपी, बीएसपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मिलकर ऐसा चक्कर भी रच रहे हैं जिसमें बड़े बड़े धुरंधर फंस सकते हैं। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम डिकोड करेंगे उन समीकरणों को जो डूंगरपुर से लेकर धौलपुर तक बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहे हैं। क्या ये छोटे दल इस बार किंग मेकर बनेंगे या सिर्फ वोट काटने तक सिमट जाएंगे? वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। दक्षिण का राज, बीएपी का बढ़ता ग्राफ। बात शुरू करते हैं उस पार्टी से जिसने दक्षिणी राजस्थान के पहाड़ों में बीजेपी और कांग्रेस की जड़ें हिलाकर रख दी है। भारतीय आदिवासी पार्टी थर्ड फ्रंट में सबसे ज्यादा ताकत इसी पार्टी के पास है। 84 से अनिल कटारा हो या आसपुर से उमेश मीणा, बीएपी के पास आज 4 मजबूत विधायक हैं और बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत की कड़क आवाज है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के टीएसपी इलाके में इनकी पकड़ फौलादी। इनका सबसे बड़ा हथियार है जनजाति वर्ग का आरक्षण बढ़ाने की मांग। अब ये पार्टी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद तक अपने पैर पसारने लग गई है। अगर आदिवासी बेल्ट में बीएपी मजबूत हुई तो यकीन मानिए दोनों बड़ी पार्टियों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। बीएसपी, आरएलपी और जाट दलित समीकरण। इधर शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान में मायावती की बीएसपी नए क्लेवर में लौट रही। आकाश आनंद के दौरों और विधायक मनोज नांगली व जसवंत सिंह की मजबूती ने दलित वोट बैंक में हलचल पैदा कर दी। रणनीति साफ है, दलित बहुल सीटों पर कब्जा करना। वहीं मारवाड़ और नागौर के शेर हनुमान बेनीवाल भले ही अभी विधानसभा में शून्य पर हैं, लेकिन उनकी आरएलपी की गूंज शेखावाटी से मारवाड़ तक कम नहीं हुई है। जाट वोट बैंक और युवाओं के बीच बेनीवाल का जादू आज भी बरकरार है। उधर भरतपुर, धौलपुर बेल्ट में आरएलडी के सुभाष गर्ग और जोगेंद्र अवाड़ा संगठन के विस्तार में जुटे हुए हैं। यानी जाट और दलित बेल्ट में ये क्षेत्रीय दल बीजेपी, कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आप, ओवैसी और संभावित गठजोड़। अब बात उस दिल्ली मॉडल की जिसका शोर राजस्थान के शहरों में सुनाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव के जरिए शहरी कैडर खड़ा करने में जुट गई है। वहीं एआईएमआईएम मुस्लिम वोट बैंक के बीच पैठ बनाने के लिए स्थानीय चेहरों को आगे लाने में जुट गई है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए। चर्चा है बीएपी और ओवैसी की पार्टी में संभावित गठजोड़ हो सकता है। अगर ये आदिवासी मुस्लिम गठजोड़ जमीन पर उतरा तो दक्षिणी राजस्थान की राजनीति के सारे पुराने समीकरण रद्दी के भाव बिक जाएंगे। उधर सीकर के सांसद कॉमरेड अमराराम के नेतृत्व में वामपंथी दल भी शेखावाटी और बीकानेर में अपना खोया हुआ आधार तलाशने में जुट गए हैं। इतिहास या सिर्फ कोशिश? साथियों, सवाल यही है, क्या ये सभी दल मिलकर एक मजबूत तीसरा मोर्चा बना पाएंगे? आदिवासी बेल्ट में बीएपी, दलितों में बीएसपी, जाट बेल्ट में आरएलपी और मुस्लिम में एआईएमआईएम। अगर ये सब साथ आए तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए सत्ता की राह कांटों से भरी हो जाएगी। पंचायत और निकाय चुनाव सत्ता की नर्सरी होते हैं। अगर यहाँ तीसरा मोर्चा मजबूत हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान में तीसरे मोर्चे का कोई भविष्य है या ये सिर्फ वोट काट कर कांग्रेस बीजेपी की जीत और हार तय करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राजस्थान की हर सियासी इनसाइड स्टोरी के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।